बढ़ते खबरों में आगे, झारखंड के किसानों को राज्य सरकार उन्नत खेती के गुर सिखा रही है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। इसे लेकर के समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। सुदूर इलाकों में रहने वाले किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। प्रशिक्षण से उनके आय को कैसे बढ़ाया जाए, उन तकनीकों के बारे में बताया जाता है। किसानों ने कहा, हम जो अभी खेती करते हैं उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, पर जो हमें यह बताया गया है उससे हमें बहुत फायदा होगा। जो पहले 1 गुना होता था, अभी 3 गुना 4 गुना हो सकता है। जो इस विधि से हम लोग करेंगे तो फॉलो करेंगे तो पहले की विधि से हम लोग को थोड़ा सा घाटा हो रहा था। तालाब खोद के अगर रखे हैं तो उसके ये पर हम लोग बहुत कुछ खेती कर सकते हैं। जैसे तालाब में हम लोग मछली भी छोड़ सकते हैं, बतख भी पालन कर सकते हैं और क्या बोलेंगे, उसके अलावा सब्जी और कुछ भी बागवानी कर सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जैस्मिन में प्रशिक्षण दिया जाता है। जैस्मिन में किसानों को अलग अलग जिलों से बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में बिरसा एग्रीकल्चर के प्रोफेसर के द्वारा अलग अलग तकनीक के बारे में बताया जाता है। अगर उनका गांव में ही समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत अगर उनका खेत में पानी हो नहीं हो, बरसात हो नहीं हो, दोनों स्थिति में अगर उनका खेत में कुछ न कुछ अगर उपज होता रहेगा तो माइग्रेशन रुकेगा। जैस्मिन में किसानों को सही समय पर सही फसल लगाना, पॉली हाउस से क्या फायदा होगा, इन सभी चीजों को लेकर जानकारी दी जाती है, जिसको लेकर जैस्मिन के डिप्टी सीईओ रितेश कुमार ने बताया कि हमारा लक्ष्य एक ही है, किसानों की आय कैसे बढ़े। इस कार्यशाला में हम किसानों को 2 दिन में किसानों को समूह आधारित जो भी गतिविधि होती है, उनमें जो भी तकनीकी और वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को हम किसानों को जागरूक करते हैं। जैस्मिन में समय समय पर किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से उनकी आय बढ़ाई जाती है ताकि एक समय पर वह खेती के साथ साथ अन्य कार्य से भी अपनी आय बढ़ा सकें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।